आज गोंड महारानी दुर्गावती जी के जयंती पे हम लोग मगहर से खलीलाबाद और खलीलाबाद से जिलाधिकारी कार्यालय पे 11 सूत्री मांग ज्ञापन दिए हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमारा अनुसूचित जनजाति का पहले जिन लोगों का बना था वो भी उसका भी मान्य नहीं लोग कर रहे थे। और उसके बाद जो है 24 फरवरी 2023 को जनजाति के लिए कन्वर्ट करने के लिए आदेश आया है। और ये आदेश आया है कि जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है उनका सुचारू रूप से बनाया जाए, लेकिन अधिकारियों द्वारा और लेखपालों द्वारा आनाकानी किया जा रहा है। और हम लोग का अगर ये चीज़ और हमारी जो सुख सुविधाएं अगर जात प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई और अन्य नौकरियों में हमारी सुविधा अधूरी है और हम लोग सुविधा से वंचित हो जा रहे हैं। तो अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं तो मैं अगले माह में आमरण अनशन पर बैठ करके विशाल जो है जनसभा को लेकर के चक्का जाम करेंगे और रेल रोकेंगे। इसी के साथ वीर महारानी दुर्गावती जी की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मगहर से लेकर खलीलाबाद तक अपना जुलूस निकाला है। और जुलूस निकाल करके जिलाधिकारी महोदय को 11 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसके अंतर्गत हमने ये मांग किया है कि अगर हमारी मांगे प्रॉब्लम पूरा नहीं हुई तो आगामी माह में हम लोग आमरण अनशन करने के लिए पुनः मजबूर हो जाएंगे। इसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या प्रमुख मांगे? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो जात प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का 24 फरवरी 2023 को मान्य किया गया है, उसकी कार्रवाई पूरी की जाए। प्रकार से सरकार ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को संकविनगर में किया, लेकिन जिला प्रशासन बार बार हीला हवाली करते हुए कौन समाज के लोगों को, जिनकी धरती ये है, जिनका ये देश है, मूलवासी है, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करते। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के मन में खोट है। बार बार गौंड समाज के लोग, संकविनगर के लोग बार बार डीएम से, जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। और हम उस रीति रिवाज, उस परंपराओं के अधीन है कि हम जनजाति समाज के और हमको हमारा प्रमाण पत्र दीजिए। तमाम वैकेंसियाँ हैं, तमाम आरक्षण हमारा समाप्त किया जा रहा है, जिसको लेकर आज संकविनगर में मगहर से लगाए, कई किलोमीटर दूर से लगाए, हम लोगों ने प्रभात फेरी निकालते हुए महारानी दुर्गावती जी के जयंती के अवसर पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया प्रभु माँ की जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय कोई हमको गिफ्ट नहीं दे रहे, ये हमारा मूल अधिकार है। और शासन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शासनादेश जारी किया और केंद्र की सरकार ने इसको गजट जारी किया, तब ये अधिकार हमको मिल रहा है, किसी अधिकारी के रहमो करम पे नहीं मिल रहा है। दूसरा कि संत कबीरनगर के किसी चौक चौराहे पर महारानी दुर्गावती जी की प्रतिमा का स्थापन किया जाए, क्योंकि बहुतायत की संख्या में पूर्वांचल के संत कबीरनगर में भगवान कबीर की धरती पे गौंड समाज की बहुतायत की संख्या में लाखों लाख गौंड समाज यहाँ पाया जाता है, और हमारे समाज के किसी एक नेता के नाम से चौराहा नहीं है। तो डीएम से हम लोगों ने ये भी मांग किया है, और अगर अति शीघ्र जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो अपने नेता निर्भीक जी के नेतृत्व में, ईश्वरचंद जी के नेतृत्व में, मनोज जी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करने का संत कबीरनगर में काम करेंगे, जिससे कि जिला प्रशासन के चूल्हे हिल जाए। जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा, किसकी लापरवाही मानी? ये जिला प्रशासन की लापरवाही है। आपको मैं बताता हूँ, केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया, पास किया, बिल आया लोकसभा में, फिर राज्यसभा में आया, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने उस पर साइन किया, अमेंडमेंट हो गया, फिर प्रदेश सरकार ने भी किया, शासनादेश जारी किया। 4 जनपद अभी नए बने, जिसमें संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और संत कबीरदास नगर, भदोही जिसको कहा जाता है। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी, उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानगो, ये सब जानबूझ के मनमानी तरीके के साथ, कि जानबूझ के गौंड समाज के साथ अन्याय कैसे, एक जो दबा कुचली समाज है, जो कभी हरवाई और चरवाई करता था, अगर जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा तो साहब हो जाएगा, वो अधिकारी हो जाएगा, वो डीएम हो जाएगा। सामंतवादी विचारधारा के लोग जो हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण को समाप्त करना चाहते, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग का प्रमाण पत्र बने, जिससे हम, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हम वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, जब हमारे बच्चे पढ़ने लगेंगे, प्रमाण पत्र हो जाएगा, हमारे बच्चे दरोगा होंगे, कमिश्नर होंगे, डीएम होंगे। ये अधिकारी नहीं चाहता कि काम करने वाले खेतों में वो कैसे साहब बन जाए। यही कारण है साहब, सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार ने तो अधिकार दे दिया, लेकिन वो मंत्री भी ध्यान नहीं दे रहे। मंत्री जी आए हुए थे, यही संत कबीरनगर की तमाम गौंड समाज की जनता ने लाखों लाख भीड़ लगाया था, लेकिन आज मंत्री जी के कानों पे चू नहीं रेंग रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, समाज कल्याण मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ, अगर ये गौंड समाज आपका स्वागत और माला आपके कंधों पे लाद सकता है, तो यही गौंड समाज आपको अंतिम विदाई भी दे सकता है, आपको सिंहासन से उतार भी सकता है। मैं आपको बताऊं,
चाहे किसी विश्वविद्यालय का एडमिशन हो सर, अभी वैकेंसी आ रही है, सिपाही की, दरोगा की वैकेंसी आ रही है, गौन समाज के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। इतना अन्याय केवल हमारे साथ क्यों? इससे अच्छा है कि हम सामूहिक रूप से हमको जहर दे दिया जाए। जब अमेंडमेंट है, कानून, हम ये तो नहीं करें कि जबरन हमको एसटी में शामिल करो। ये अमेंडमेंट है, सरकार ने अमेंडमेंट किया, पूर्व बहुमत की सरकार ने उसको अमेंडमेंट किया और तमाम लोकसभा में बैठे सांसदों ने, राज्यसभा में बैठे सांसदों ने इस बिल को स्वीकृति दी। फिर उसको राष्ट्रपति महामहिम ने उसको स्वीकृति दी, वो कानून बना। फिर प्रदेश सरकार के पास आए, तब भी जिलाधिकारी रोक रहे हैं। ये संविधान से ऊपर है, ये शासनादेश से ऊपर है। पहले कार्रवाई तो इन पे भी होनी चाहिए, प्रमुख सचिव को कार्रवाई करनी चाहिए कि डीएम शासनादेश का उल्लंघन कर रहा है, सीधे सीधे गैर कानूनी है और संवैधानिक है। और हम लोग तो कई दिनों से मांग कर रहे हैं, कई अगली रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे की रणनीति अगर नहीं होगी तो आंदोलन अब शांतिपूर्ण नहीं होगा, अब आंदोलन उग्र होगा। उग्र का मतलब कि हम इस जिला प्रशासन को, आम जनमानस को नहीं, हम जिला प्रशासन को ईंट से ईंट बजा देंगे अगर जाति प्रमाण पर जाए नहीं। क्या नाम है आपका? शिव शंकर गौर, छात्र नेताओं ग्रुप।